जी, ये इनके स्टूडेंट लीडर हैं, क्या नाम है? सोहन कुमार। सोहन कुमार जी। जी, आप बताइए अपना प्रॉब्लम है क्या ये बेसिकली? सर, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट के लिए। यूपीएससी के अभ्यर्थियाँ जो 2020 में, 2021 और 2022 में एज और अटेम्प्ट को लेकर के बाढ़ हो गए हैं। हम लोगों का लास्ट अटेम्प्ट था 2020, 21 और 22 में। तो सभी यूपीएससी के अभ्यर्थियों को जिन्होंने कोविड में अपना इम्तहान खो दिया, अपना लास्ट अवसर गंवा दिया, उनको सरकार को रहमदिली दिखा करके उनको एक बार परीक्षा में बैठने का मौका दोबारा से देना चाहिए। तो सोहन जी, एक्चुअली तो साल तो 3 खराब हुए हैं ना, कोविड से तो 3 साल खराब हुए हैं, 20, 21 और 22 और 23 में भी नहीं काम हो रहा, अभी भी ढंग से लोग डिस्टर्ब भी हैं, काम धंधे में कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, लोगों के पास महंगाई इतनी ज़्यादा, लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं बुरी तरह से। चलो उसको ना भी मानो तो 3 साल तो कम से कम मिलने चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन आपका क्या विचार है? हम लोगों का जो यूपीएससी में या फिर कहें एसएससी में, अदर एग्जाम्स में, इनमें एज का क्राइटेरिया रहता है। हाँ। और या तो सरकार के पास दोनों ऑप्शन है, या तो वो एज को रिलैक्स करे ताकि हम लोग अपीयर हो सकें, जी जी, या फिर वो इसमें वन टाइम रिलैक्सेशन के तौर पर भी अटेम्प्ट दे सकती है। जैसे एक बार जो है सभी यूपीएससी के अभ्यर्थियों को दोबारा से मौका दिया जाए, जिससे कि वो मतलब एक बार दोबारा से अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में। तो कितना आप 1 साल का वो रिलैक्सेशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं? साल का नहीं चाहते हैं हम, सिर्फ ये चाहते हैं कि एक बार परीक्षा में बैठने का मौका मिले हमें, मतलब एक अटेम्प्ट, यूनिवर्सल अटेम्प्ट मतलब इसको दिया जाए सभी स्टूडेंट्स को। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी 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 जी, बस यही है आपकी डिमांड कि आप एक बार उनको अटेम्प्ट का मौका दिया जाए? हाँ, एक बार तो वो तो एक अटेम्प्ट बढ़ गया ना, वो तो सीधी सी बात है, एक अटेम्प्ट देना चाहिए उनको ना। जी जी। लेकिन 3 अटेम्प्ट नहीं देने चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि साल तो 3 खराब हुए हैं, 3 कोविड की वजह से तो 3 साल डिस्टर्ब हुए हैं टोटली। 3 अटेम्प्ट का सर ये है, 2020 में हम लोग लास्ट टाइम बाढ़ हुए थे। अटेम्प्ट अगर एक भी सरकार अगर देती है, एक भी मतलब मिनिमम एक भी अगर दे देती है, तो एटलीस्ट इनको दोबारा से वो चांस मिल जाएगा दोबारा से तैयारी करने का। और मुझे लगता है एक अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स जो है अपना तैयारी करके, जिन्होंने ऑलरेडी पहले तैयारी कर चुके हैं, वो लोग अपना इम्तहान निकाल सकते हैं। क्योंकि जनता तो बेचारी वो काफ़ी पीड़ित है, जनता दुखी है, वो सिस्टम के अंदर फैले हुए है, सिस्टम सही से काम नहीं करता है, जनता के बारे में सोचा नहीं जाता, जनता मजबूर हो जाती है रोड पे उतर के प्रदर्शन करने के लिए। ये तो सरकार की ड्यूटी है कि उस चीज़ को ढंग से समझना चाहिए उनको। जहां उन्होंने कोविड में परेशानी की वजह से बिल्डर लॉबी को भी कोविड की परेशानी की वजह से बिल्डर लॉबी और जो फ्लाइंग जो एयरलाइंस लॉबी है, उन सब के लिए, देश के इंडस्ट्रीज़ के लिए 20 लाख करोड़ तक का उन्होंने क्रेडिट लिमिट घोषित कर दी थी राहत देने के लिए। तो क्या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे देश के युवा हैं, उनको और मौके नहीं मिलने चाहिए? जब वो खराब हुआ है, इफेक्ट हुआ है, तो खाली बिजनेस ही थोड़ी इफेक्ट हुआ है, उससे तो उनके ओवरऑल चीज़ें खराब हुई ना, सभी सिस्टम बिगड़ गया है। तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? तो इनको और अटेम्प्ट मिलने चाहिए। मैं तो कहता हूँ 3 अटेम्प्ट मिलना चाहिए उनको और एक्स्ट्रा। लेकिन अब ये बेचारे स्टूडेंट अच्छे हैं, ये तो कह रहे हैं हमें 1 अटेम्प्ट मिल जाए, वही बहुत है। यहाँ तो देश में तो किसी के कोई सुन ही नहीं रहा है अडानी अंबानी के अलावा, लेकिन यहाँ तो अगर एक भी मिल जाए तो गनीमत है। जी, आप क्या कहेंगे? अपना नाम क्या है आपका? देखिए, मेरा नाम के नेहरा है, मैं राजस्थान से हूँ। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी को जो है मौका मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए ये पक्षपात जो है नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम जो यूपीएससी के जितने भी युवा हैं, उनके साथ जो है पक्षपात किया जा रहा है। पक्षपात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक तरफ जो है आर्मी के स्टूडेंट्स को, एक तरफ जो एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को जो है राहत दी गई, छूट दी गई उम्र सीमा के अंदर। लेकिन यूपीएससी के युवाओं से ऐसा कौन सा विरोध है, ऐसा कौन सा द्वेष है प्रधानमंत्री जी का या केंद्र सरकार का, जो आज तक जो है उनको अटेम्प्ट नहीं मिला? शायद हो सकता है किसी ने डिमांड ना करी हो, ऐसा तो नहीं है कि किसी ने पूछा ही ना हो। हम काफी, आप कब से प्रदर्शन कर रहे हैं? कितने दिन हो गए आपको? देखिए 1 साल से ज़्यादा हो आपको 1 साल तक प्रदर्शन करते हुए हो गया, कोई नहीं सुन रहा? हाँ जी। पहले हमने जो है मुखर्जी नगर प्रदर्शन किया, उसके अलावा जो है राजेंद्र नगर में भी किया, और भी हमने जो है काफ़ी बार जो है जंतर मंतर पे जो है प्रोटेस्ट किया, अपनी मांगों को जो है सरकार के सामने रखा, मेमोरेंडम हर एक मंत्री तक जो है पहुँचाया, लगभग सभी सांसद पीएमओ तक भी पहुँच गया आपका। यहाँ पे यहाँ बैठे हो तो पीएमओ तक चला गया होगा आपका। संसद तक देखे, हाँ देखिए, भला खुद ही देखे आए, अभी भी देखे आए। और यहाँ एक सिस्टम है कि यहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो भी कलेक्ट कर लेते हैं, वो भी भेज देते हैं उसको, वो भी भेज देते हैं। आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हैं। देखिए, हमने अभी आपको दिया था, आप पढ़ लेना। और बाकी देखिए, हमारी आवाज़ को जो है संसद में भी जो है उठाया गया है, और आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो मेमोरेंडम है, ये सभी को जो है दिया गया है। फिर चाहे सांसद हो, मंत्री हो, जितने भी थे हम दे सकते थे, और सभी ने जो है इस पे मुहर लगाई है कि हाँ बिल्कुल जो आपका मुद्दा है वो बिल्कुल जेन्युइन है, आपका मुद्दा बिल्कुल जायज़ है। यहाँ तक कि जो है हम हाई कोर्ट में भी जो है इसके लिए लड़ रहे हैं, और तब तक लड़ते रहेंगे हम। जमीन ग्राउंड जीरो से लेके जो है ऊपर तक जो है
कोर्ट में PIL लगा सकते हैं आप 226 के अंडर, बिल्कुल बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट में भी लगा सकते हैं PIL आर्टिकल 32 के अंडर। 6 तारीख को हमारा केस है सुप्रीम कोर्ट में जी। ऑलरेडी केस पे सुनवाई होनी है अभी 3 दिन बाद। सलमान खुर्शीद सर फाइट करेंगे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे, और इसका क्लियरिंग नंबर है 10 और कोर्ट रूम नंबर रहेगा 6। ओके। और ये पिटीशंस सभी एस्पिरेंट्स के बिहाफ पर फाइल की गई है ताकि उनको रिलैक्सेशन मिल सके। ओके। देखिए बिल्कुल, हाँ, हमारी लड़ाई जो है तब तक चलती रहेगी और चारों तरफ से जो है हम लड़ेंगे। जहाँ तक बात आती है प्रदर्शन करने की या फिर कोर्ट में जो है लड़ने की, तो हर तरफ से जो है हम हमारा जो है प्रयास करेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमारे को जीत नहीं मिल जाती, और यकीनन जो है एक दिन हम इस लड़ाई को जीतेंगे। हाँ, जनरल लड़ाई होगी, बिल्कुल जीतेंगे आप, 100% जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे आप, बिल्कुल सत्य के साथ है, ये तो सही बात है। जब सबको राहत मिल रही है कोविड की वजह से, इंडस्ट्रीज़ को राहत मिली, तो क्या हमारे देश के युवाओं को राहत नहीं मिलेगी? क्या देश के लोगों को राहत नहीं मिलनी चाहिए क्या? सारी चीज़ों के, महंगाई के, हर चीज़ के तो रेट इतनी बुरी हालत हुई जा रही है, देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, बेचारे जी भी नहीं पा रहे, किसी तरह से कोर्स की तैयारी करते हैं तो फिर कहीं ना कोई कुछ हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाते हैं, जगह जगह पूरे देश के अंदर पेपर लीक हो जाते हैं, स्टूडेंट की सारी पढ़ाई बेकार हो जाती है। कौन जिम्मेवार है इसका? देश के अंदर कोई भी एक यूनिफाइड ऐसा सिस्टम नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बनाती जिससे कि पेपर लीक के ऊपर रोकथाम लग सके पूरी तरह से, कोई नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इसके पीछे सारे के सारे लोग जिम्मेवार हैं, सबके सब मिले हुए अंदर से, सिस्टम ही करप्ट है पूरा का पूरा, तो उसमें जनता की कौन सुनेगा? देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, सिस्टम करप्ट है और इसलिए भी करप्ट है। आप देखिए हर एक भर्ती का जो पर्चा है वो लीक हो जाता है। अरे किसान के बच्चे हैं, कोई जो है टाटा अंबानी बिरला के जो है बेटे जो है वहाँ पे नौकरी के लिए नहीं जाते हैं, फॉर्म नहीं भरते हैं, सालों साल मेहनत लगती है यार, जब जाके जो है एक जो है अटेम्प्ट पास हो पाता है। कितनी मेहनत करते हैं, गरीबी में जूझते हुए। अगर उसको भी अगर लीक कर दिया जाए तो सोचिए उन युवाओं का दर्द क्या होगा, उन माँ बाप का दर्द क्या होगा जिन्होंने लाखों लाखों रुपए खर्च करके जो है उनको बड़ी मेहनत से जो है पढ़ाया होगा, और आप जो है पर्चा लीक कर देते हो। और फिर होता क्या है, जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी है उनको पकड़ के आप दिखाते हो कि जी हमने जो है कार्रवाई कर ली। कौन सी कार्रवाई कर ली? हर एक भर्ती को जो है आपने पंचवर्षीय पूरे ऊपर तक मिले होते हैं इसमें लोग, ऐसे थोड़ी पेपर लीक हो जाता है, जब वो अंदर लॉकर में रखा होता है तो बाहर कैसे आ जाता है पेपर? हाँ, तो वही तो इनके पास जादूगरी है ना। हाँ, पूरा का पूरा गेम है, एक तरह से जादूगरी है इनके पास की जो है बंद लॉकर से जो है पेपर जो है इनके पास चले जाता है। पूरा सिस्टम ही करप्ट है। हाँ, सारे इन्वॉल्व है इसके अंदर, बड़े बड़े नेता लोग इन्वॉल्व होते हैं। और एक बात बताइए, देखिए राजस्थान में भी लीक होते रहते हैं, मध्य प्रदेश में भी लीक होते रहते हैं, कोई पार्टी ऐसी नहीं है, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ लीक नहीं होते हैं। यूपी में भी लीक होते हैं, या बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारे के सारे नेता इसमें कोई जवाब नहीं देता है, कोई बड़ा नेता इस बात पे नहीं बोलता, जबकि युवाओं का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है। करोड़ लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर युवा हैं इस देश के अंदर, और अभी तो नया जो 2024 का इलेक्शन है या उसके बाद का इलेक्शन, युवाओं ने ही डिसीजन लेना है। देखिए तो हाँ, तो ये ज़्यादातर जनसंख्या ही युवाओं की है इस समय। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो रोल है वो इसमें जो है मीडिया अदा करती है। जब तक केंद्र सरकार से सवाल नहीं पूछेगी बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो देश के हमारे वास्तविक मुद्दे हैं, आज देखिए ना यूपीएससी के युवा जो है कब से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबको एक साल से कोई सुन नहीं रहा है। आज तक कभी जो है मीडिया ने जो है केंद्र सरकार से ये सवाल करा कि भाई जो है इनको इनके साथ ये पक्षपात क्यों? मेन से मीडिया को तो देखिए, मैं कई लोगों से मिला हूँ तो वो लोग बेचारे कहते हैं हमें सरकार धमकी दे के हम पे वो प्रेशर डाल के रखती है, हम तो कुछ नहीं कर, हम तो नौकरी कर रहे हैं, वो नौकरी भी छूट जाएगी हमारी अगर हम कुछ उनके खिलाफ बोलेंगे तो वो। अब देखो ना, एनडीटीवी बोलता था तो अडानी के ग्रुप ऑफ कंपनी, जो उनके अडानी की कंपनी एक कंपनियों में से एक थी, उसने एनडीटीवी को खरीद लिया, रवीश कुमार जी रिजाइन करके चले गए वहाँ से। क्यों गए वो? क्योंकि सिस्टम ही करप्ट है पूरा का, वो किसी को बोलने नहीं देते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया क्या करेगा इसके अंदर? मेन स्ट्रीम मीडिया तो बंधा हुआ है पूरी तरह से, वो मजबूर है या नोट खा रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला तो है ही। क्योंकि क्यों नहीं उठा रहा जनता के मुद्दे? वो जनता के तमाम मुद्दे हैं, करप्शन है, सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन है, करप्शन की वजह से सारी गड़बड़ है। आपकी ये गड़बड़ भी उसी की वजह से, महंगाई हो रही है वो भी उसके पीछे कहीं ना कहीं करप्शन रीजन है। और काला धन इतना यहाँ पे कि बाहर के काले धन की बात करते हो, देश में ही जब प्रधानमंत्री कहते हैं सिर्फ 2% लोग टैक्स देते हैं, तो 98% नहीं देते ना, तो 98% काला धन है इसमें, इस देश में। तो क्यों नहीं सरकार एक्शन लेती है? सूदखोरों के खिलाफ में क्यों नहीं एक्शन लेती है? जमाखोरों के खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लेती है? तमाम चीज़ें हैं। अडानी के खिलाफ क्या एक्शन लेगी? अंबानी को क्यों छुपा रहे हैं? वो भी सेम अडानी का ही, वो दाल में पात वो वाला गेम है, वो पीछे है थोड़ा सा, साथ साथ ही तो है दोनों।
तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये तमाम मुद्दों को भटका के जनता को दुखी करके ये लोग और बस अपना शासन चलाते हैं। इनके तो बस यही है कि गुमराह करके रखो लोगों को, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे उलझाए रखो, अपने वोट जीतते रहो और सत्ता चलती रहेगी। तो ये आप जो भी आपका आप इसके लिए सिर्फ मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा, और वो ये है कि सभी युवाओं को जो है जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने जो वास्तविक मुद्दे हैं उनको जो है उठाना पड़ेगा और सड़कों पे जो है प्रदर्शन करना पड़ेगा। अगर आपकी आवाज़ को अगर दबाने की कोशिश की जाती है तो आपको जो है आगे आना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। अपने हक और अधिकार के लिए आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। और आप युवाओं को ये देखना पड़ेगा, किसी भी करप्ट पार्टी को वोट नहीं देना है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। कांग्रेस ने अभी 2011-12 के अंदर ही उनको हटाया है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से उनको हटाया है, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट करके हटाया है लोगों ने, इतना मुश्किल से हटाया। उनके खिलाफ में इतने सारे केसेस हैं पहले ही, 2G घोटाला, बोफर्स घोटाला, स्टैम्प पेपर घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटालों की पूरी लिस्ट है। अब ये भी करप्ट है, नई वाली पार्टी भी। तो आप इनको उनमें से चूज करोगे तो कोई फायदा नहीं है। या तो युवा कोई नया नेतृत्व दे, पुराने सड़े गले नेताओं को या उन पार्टियों को आगे करोगे, उसका सॉल्यूशन जनता देख चुके। कोई 60 साल, कोई 8 साल, बराबर हैं दोनों के दोनों, कोई भी फर्क नहीं आया। जनता की जो हालात है उसके अंदर कोई भी युवा इस समय मजबूर है, दुखी है सारे देश के लोग, और कोई भी परिवर्तन नहीं आया। ये हालत देख सकते हैं देश की कितनी बुरी हालत है कि युवा बेचारा, काम धंधा तो है नहीं, रोजगार है नहीं, बेचारे किसी तरह से तैयारी करते हैं पेपर की और वो भी पूरे ढंग से नहीं हो पाते, पेपर लीक हो जाते हैं या इनको अटैम्प्ट भी नहीं दिया जाता, अटैम्प्ट खराब हो गया तो इनको कोशिश करके भी कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो आज हालत देश की ये है कि ये बेचारे युवा भी रोड पे बैठ के प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इतना बुरा हालत है देश का। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर बोलिए। जी बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे देखो पे? मेरा मुद्दा मान लो अपना नाम क्या है आपका? मेरा नाम बिट्टू नाम है। कहाँ से आप? मैं हरियाणा से। जी ठीक है, तो मेरा यही है कि कोविड-19 में जिसका एज पूरी हो गई थी उसको सरकार को एक अटेम्प्ट देना चाहिए। क्या पता वो लास्ट अटेम्प्ट उसका ज़िंदगी का आखिरी हो। बिल्कुल सही कह रहे क्योंकि हैं। यूपीएससी का जो भी बंदा मिडिल फैमिली से आता है, अपना मेहनत करता है, दिन रात एक करता है। यूपीएससी की इतनी बड़ी परीक्षा है कि 10 लाख बच्चे फार्म भरते हैं, वैकेंसी कितनी होती है? 1000 वैकेंसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा मानना यही है। सही बात है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं आप में से? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोहन जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो प्रदर्शन जो अभी इतना जो यहाँ चल रहा है, काफ़ी दिन से प्रदर्शन का पूरे मतलब राज्य के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह ये लोग आके प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने जैसे कि बताया अपने इसके अंदर वीडियो के अंदर कि अभी इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रदर्शन किया, अलग अलग जगह पे प्रदर्शन किया इन्होंने कई जगह पे। तो ये इनकी इतनी हालत ख़राब है कि इनके जो लीडर हैं, सबसे बड़ी बात ये बताना भूल गए ये लोग कि बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये सुबह से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और कब तक भूख हड़ताल करेंगे ये पता नहीं है। इनको डिसाइड करना है कि पूछते हैं इनसे आगे चल के। सोहन जी ये बताइए कि आप भूख हड़ताल से सुबह से? जी सर। तो कितने दिन हो गए आपको भूख हड़ताल करते हुए? आज ही स्टार्ट किया रात को। और कितने दिन तक करना चाहते हो? और अभी कंटिन्यू है, आगे मेरी हेल्थ बताएगी कि कब तक कंटिन्यू रहेगा ये। मतलब कि आपकी हेल्थ अगर सही रही तो करेंगे, वरना अगर लेट गए तो उठ जाएंगे? लेट गए तो देखा जाएगा क्या होगा, तबियत क्या कैसी रहती है। हाँ ये तो जरूरी है। लेकिन वैसे अप्रॉक्सीमेटली कितने दिन तक बैठना चाहते हैं आप हंगर स्ट्राइक? मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ जब तक कि अमर हंगर स्ट्राइक पे बैठना चाहते हैं? जी जी। अमर हंगर स्ट्राइक तो बहुत खतरनाक होती है, उसमें तो मरेंगे तब तक नहीं उठेंगे, ये वाली होती है। तो वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। लास्ट टाइम भी किया था हमने। लास्ट टाइम भी किया था? हाँ जी। कितने दिन तक किया था लास्ट टाइम आपने? वो 5 दिन तक बैठे थे, फिर यहाँ पर नेता लोग आए थे, उन्होंने आश्वस्त किया था कि फिर आश्वासन में कुछ हुआ? सिर्फ आश्वासन दे करके चले गए। कौन से नेता आए थे? अधीर रंजन सिंह चौधरी जी आए थे। अच्छा, और बस? उनके हाथ में पावर नहीं है। पावर किसके हाथ में है? तो पावर तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है या फिर HMO के। तो लेकिन वो बीजेपी के ही तो हैं। हाँ वो नहीं आए हैं बीजेपी के। बीजेपी के नहीं है? वो कौन सी पार्टी के हैं? नहीं, बीजेपी के लीडर यहाँ पर नहीं आए। तो वो कौन थे, वो जिनका नाम लिया आपने? वो कांग्रेस के। कांग्रेस के लीडर आए हैं और आपको आश्वासन दे रहे हैं, जबकि सत्ता कांग्रेस बीजेपी की है। तो आश्वासन का क्या फायदा हुआ उनका? वो कांग्रेस के आश्वासन देते तो कोई मीनिंग ही नहीं ना। कांग्रेस आश्वासन देके बोल रही है आप हंगर स्ट्राइक खत्म कर दो, अपना आंदोलन खत्म कर दो, जबकि हकीकत में तो राज्य के अंदर जो देश के अंदर सरकार है जिसने डिसीजन लेना है उनको आगे आश्वासन देना चाहिए। उनके आश्वासन पे आपने कांग्रेस के आश्वासन पे कैसे तोड़ दिया? वो करंट गवर्नमेंट ने भी कहा था एक बार, ये HMO की मीटिंग होने के लिए बात हो रही थी, मगर माननीय गृह मंत्री जी से मिल नहीं पाए।
तो आपने गृह मंत्री जी को वो दे दिया क्या? वो लेटर तो हाँ, आपका अभी चला गया होगा, अगर आपने को आपके यहाँ से लिया पीओ में पर चला गया हुआ हाँ, है, अभी खुद भी ज्ञापन दे के आए हो आप शायद, है ना? अभी देके आएंगे अपन। हाँ, अभी भी दे के आओगे ना हाँ, आप? दे आए। दे आए ना आप? होम मिनिस्टर को भी दे आए, पीएमओ को भी दे आए। हाँ, मेरा बैग कहाँ है एक बार देखना। यार देखिए, स्टूडेंट्स की इतनी बुरी हालत है यहाँ के, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई भी कोई सुन नहीं रहा है देश के युवाओं की बात में, और इनको आश्वासन देने के लिए कांग्रेस के लीडर आके इनको पिछली बार भी आश्वासन देके चले गए थे। आज की डेट का है ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इन्होंने अभी भी ये एचएमओ को दे के आया है इन्होंने, ये देख लीजिए, ये आज की डेट लगी हुई है, और ये पूरा का पूरा इन्होंने ये सारा का सारा डिटेल इसके अंदर आ रहा है, आप देख सकते हैं पूरा ये क्या हाल किया हुआ है। देखिए बहुत बुरा हाल किया हुआ है देश का, ये बेचारे युवा बहुत पढ़े। एचएमओ को दिया है इन्होंने, और ये पीएमओ को दिया हुआ है। ये देखिए पीएमओ को भी ये लेटर दे चुके हैं। अब देखते हैं देश के अंदर मोदी सरकार कब तक सोती रहेगी और कब तक क्या चलता रहेगा देश के अंदर, ये देख चुके हैं पूरा का पूरा इन्होंने, ये पीएमओ को दिया हुआ है इन्होंने। ये कोर्ट में केस, ये देखो, ये कोर्ट में केस डाल रखा है इन्होंने बाकायदा, जबकि इनकी जेन्युइन डिमांड है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। देश के अंदर हो क्या रहा है? ये आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के आर्टिकल 32 के अंडर ये पीआईएल लगाई हुई है, रिट पिटीशन लगाई हुई है, और इसके अंदर कोर्ट में केस चल रहा है। ये सोन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा डिटेल है इसके अंदर, और आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल। 860 केस नंबर है, और ये बेचारे हैं 866 इसका वो है, और केस नंबर, और ये लगातार बेचारे इतना संघर्ष कर रहे हैं, कितने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स है, और देश के अंदर युवाओं की कोई सुन के तैयार नहीं है। यूपीएससी कोर्ट, ये देखो अटेम्प्ट डिमांड, इन्होंने टी शर्ट तक भी पहन रखी है बेचारों ने, कितना करें ये लोग, अब भूखे मर रहे हैं। देखिए देश कब तक सोए रहेगा, सरकार कब तक सोई रहेगी? क्या भूखे मरने के स्टूडेंट को मरवाना चाहती है क्या सरकार? कि मर जाएंगे 2-3 तब इनको इनकी आँख खुलेगी क्या? आप देखिए क्या हो रहा है देश के अंदर। आप इनकी डिमांड जल्दी से जल्दी सरकार को सुननी चाहिए, उससे पहले कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसको पॉलिटिसाइज करे, इसका राजनीतिकरण करके फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, कांग्रेस या राहुल गांधी या कोई भी लीडर, तो उससे पहले सरकार को जल्दी से इनकी बात सुन लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर नहीं सुनेंगे तो देश में ये बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है इसमें, क्योंकि जुड़ते चले जाते हैं लोग, और जब ये कारवा बन जाता है तो उस कारवा को बचाने के लिए पहले ही अगर सरकार चेत जाती है तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।